एक रैंक 2 एस्ट्रल बीस्ट एक मार्शल ऋषि जितना मजबूत होता है। एक रैंक 3 एस्ट्रल बीस्ट एक मिडिल ग्रेड मार्शल सेज जितना मजबूत होता है। एक रैंक 4 एस्ट्रल बीस्ट एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज जितना मजबूत है। रैंक 5 एस्ट्रल बीस्ट की तुलना ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि से की जा सकती है। जहां तक रैंक 6 सूक्ष्म जानवर की बात है, केवल ब्लू रोब्ड सम्राट ही इससे निपट सकता है। जहां तक मेरी बात है, मैं अकेले एक नियमित रैंक 1 एस्ट्रल बीस्ट से निपट सकता हूं। हालांकि अगर मैं एक शक्तिशाली से मिलता हूं तो मुझे सावधान रहना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान भी गंवा सकता हूं। अप्रत्याशित रूप से सबसे कम रैंक वाला एस्ट्रल बीस्ट आधे ऋषि जितना मजबूत था। यह वास्तव में चौंकाने वाला था। अर्जुन देव ने कहा, केवल रैंक 6? मुझे मत बताओ कि रैंक 6 से ऊपर कोई सूक्ष्म जानवर नहीं है। जयेश ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से है। हालांकि रैंक 6 से ऊपर के सूक्ष्म जानवर बहुत भयानक हैं। वे एक घूंट में एक तारे को निगल सकते हैं और उन्हें विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। हम उन्हें इस तारों वाले क्षेत्र में नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें उन्हें खोजने के लिए और भी गहराई तक जाना होगा। इसके अलावा केवल सम्राट रुद्र ही उनसे निपट सकते हैं। जब वे बातें कर रहे थे, अर्जुन देव अचानक रुक गए। उसने समूह के पीछे एक तेज काली चट्टान पर अपनी टकटकी लगाई। काली चट्टान 1 मीटर लंबी थी और एक अनियमित बेलनाकार आकार की थी। जैसे जैसे ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता गया, ये धीरे धीरे ऊपर से पतला और तेज होता गया। जयेश ने पूछा, क्या गलत है? अर्जुन देव ने अपना हाथ लहराया, जयेश को एक तरफ जाने का इशारा किया। फिर वह तेज काली चट्टान के पास चला गया और कठोर चट्टान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उठो! अर्जुन देव के चिल्लाते ही उनके शरीर की सारी ऊर्जा उमड़ पड़ी। फिर उसने चट्टान के शीर्ष को पकड़ लिया और खींच लिया। 10 लाख किलोग्राम से अधिक बल फूट पड़ा। गड़गड़ाहट, जमीन पर दरारें दिखाई दी। उसके बाद चट्टान बिखर गई और हवा में उड़ गई। सभी दिशाओं में गोली मार दी। पूरी जमीन बुरी तरह हिल गई। हर कोई तितर बितर हो जाओ। सामने वाइस पैलेस मास्टर चिल्लाया। समूह के 50 लोगों ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने जमीन से धक्का दिया और गोली मार दी। जयेश के हाव भाव थोड़े बदल गए। अर्जुन देव ने जो उठाया वह कोई चट्टान नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से एक सूक्ष्म जानवर की पूंछ थी। वह सूक्ष्म जानवर 300 मीटर लंबा था। यह एक विशाल मगरमच्छ की तरह लग रहा था। हालांकि इसकी त्वचा नुकीली काली चट्टानों से ढकी हुई थी, जो भयानक रूप से सख्त लग रही थी। ब्लैक रॉक मगरमच्छ एक साधारण रैंक 2 सूक्ष्म जानवर। इसकी ताकत एक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि के बराबर है। यह अपनी आभा को छिपाने में बहुत अच्छा है और भूमिगत रूप से स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। किसी ने इस सूक्ष्म जानवर को पहचान लिया और बेहद आश्चर्यचकित हुआ। अगर अर्जुन देव ने पहले से ही मछली नहीं पकड़ी होती, तो कोई इस ब्लैक रॉक मगरमच्छ द्वारा घायल हो गया होता या खा जाता था। अर्जुन देव ने ब्लैक रॉक मगरमच्छ की 20 मीटर लंबी पूंछ को पकड़कर हवा में छलांग लगा दी। फिर उसने इस विशाल जीव को उठाया और इसे हवा में बेतहाशा घुमाया। बैंड, बैंड, बैंड। जैसे ही अर्जुन देव ने ब्लैक रॉक मगरमच्छ को घुमाया, वह जमीन पर उतर गए और ब्लैक रॉक मगरमच्छ के विशाल शरीर को जमीन में पटक दिया। यह बार बार दोहराया गया, जिससे जमीन गड़गड़ाहट करने लगी। ब्लैक रॉक मगरमच्छ की चट्टानी त्वचा टुकड़े टुकड़े करके गिर गई। उसने अर्जुन देव को कई बार दूर फेंकने के लिए अपनी पूंछ के बल का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके बजाय अर्जुन देव ने ब्लैक रॉक मगरमच्छ को लगातार जमीन में फेंक दिया। जैसे ही उसने अपनी वाइटल क्यूई को जलाया, उसने इस रैंक 2 एस्ट्रल बीस्ट के साथ खिलवाड़ करने के लिए 1 मिलियन और 1 लाख किलोग्राम बल का इस्तेमाल किया। लोगों का समूह अवाक रह गया। क्या यह अभी भी एक भयानक रैंक 2 सूक्ष्म जानवर था? यह अर्जुन देव के हाथों में खिलौने की तरह क्यों था? वाइस पैलेस मास्टर भी थोड़ा स्तब्ध रह गया।
जहां तक वह जानता था, ब्लैक रॉक मगरमच्छ न केवल बहुत मजबूत था बल्कि बहुत सक्षम भी था। हालांकि जब अर्जुन देव ने उसकी पूंछ पकड़ ली और उसे जाने देने से इनकार कर दिया, तो वो कुछ नहीं कर सका। अर्जुन देव ने ब्लैक रॉक मगरमच्छ को जमीन पर घुमा दिया, उसे हिलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। ब्लैक रॉक मगरमच्छ ने एक भयानक चीख निकाली, जो अंतहीन रूप से गड़गड़ाहट कर रही थी। सभी ने देखा कि अर्जुन देव ने ब्लैक रॉक मगरमच्छ को चाबुक की तरह घुमाया। किसी न किसी कारण से सभी के दिल में सहानुभूति उमड़ पड़ी। वो ब्लैक रॉक मगरमच्छ वास्तव में बदकिस्मत था। लंबे समय के बाद ब्लैक रॉक मगरमच्छ की चीखें नरम और नरम हो गई। अंत में कोई आवाज नहीं हुई। अचानक अर्जुन देव ने महसूस किया कि ब्लैक रॉक मगरमच्छ की कठोर पूंछ ढीली हो गई है। पिछले सच्चे उत्तराधिकारियों के एक समूह ने कहा, क्या सनकी है। वे जल्दी से देखने के लिए उड़ गए। उन्होंने देखा कि ब्लैक रॉक मगरमच्छ बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया था, कीचड़ से अलग नहीं था। अगर उन्होंने इसे पहले नहीं देखा होता तो वे ये नहीं बता पाते कि ये रैंक 2 एस्ट्रल बीस्ट ब्लैक रॉक मगरमच्छ था। ये एक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि जितना मजबूत था। जब जयेश ने उड़ान भरी तो वो अवाक रह गया। एक सूक्ष्म जानवर वास्तव में ऐसे ही मर गया। वो फूट फूट कर मुस्कुराया और बोला, अर्जुन देव, जाओ और देखो कि क्या कोई सूक्ष्म कोर है। कोई भी सूक्ष्म जानवर तारों वाले स्वर्ग में स्वतंत्र रूप से उड़ सकता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा को अवशोषित करके उनके पास एक अत्यंत कीमती ऊर्जा क्रिस्टल कोर, एक सूक्ष्म कोर का उत्पादन करने का मौका था। अर्जुन देव ने अपने आध्यात्मिक इंद्रिय से मांस और रक्त के ढेर को 2 बार स्कैन किया। फिर उन्होंने बेहद घनी ऊर्जा के साथ एक क्रिस्टल कोर की खोज की। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। एक सक्शन निकला और अर्जुन देव के हाथ में एक सफेद एस्ट्रल कोर दिखाई दिया। दूसरों की आंखें चमक उठीं, जिससे ईर्ष्यापूर्ण भाव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, अप्रत्याशित रूप से एक सूक्ष्म कोर दिखाई दिया। ये अर्जुन देव वाकई भाग्यशाली है। हालांकि सफेद एस्ट्रल कोर एक अवर ग्रेड एस्ट्रल कोर है। ये कुछ हजार ब्लैक एस्ट्रल सिक्कों के लिए बेचने के लिए पर्याप्त से अधिक है। जब अर्जुन देव ने आसपास के लोगों की चर्चाओं को सुना, तो उन्होंने सावधानी से सूक्ष्म कोर को दूर कर दिया। उन्होंने पूछा, काले सूक्ष्म सिक्के, जयेश, ब्लैक एस्ट्रल कॉइन क्या है? जयेश की आंखों में भी कुछ ईर्ष्या के भाव थे। उन्होंने समझाया, काले सूक्ष्म सिक्के अनिवार्य रूप से सूक्ष्म सिक्कों के समान हैं। हालांकि उनमें सघन सूक्ष्म लोहा होता है और वे और भी अधिक मूल्यवान होते हैं। तारों वाले आकाश के सभी बड़े व्यापारिक केंद्र लेनदेन के लिए ब्लैक एस्ट्रल सिक्कों का उपयोग करते हैं। हालांकि आपकी किस्मत वास्तव में अच्छी है। रैंक 2 एस्ट्रल बीस्ट और उससे नीचे के एस्ट्रल कोर के दिखाई देने की संभावना दयनीय रूप से कम है। ये ब्लैक रॉक मगरमच्छ सिर्फ एक साधारण रैंक 2 सूक्ष्म जानवर है। जैसे ही वे रवाना हुए, अर्जुन देव के पास पहले से ही ऐसी फसल थी। शेष यात्रा के लिए पिछले बैचों के सच्चे उत्तराधिकारियों ने अपनी आंखें मली और छिपे हुए सूक्ष्म जानवरों की खोज की। वह कई सूक्ष्म जानवरों को खोजने में कामयाब रहा। कुछ लड़ाइयों के बाद वो कुछ सूक्ष्म जानवरों को मारने में कामयाब रहा। हालांकि उनमें से किसी ने भी एस्ट्रल कोर को संघनित नहीं किया था। ये देखकर वाइस हॉल मास्टर बिना एक शब्द कहे मुस्कुरा दिए। रास्ते में वह एक दर्शक की तरह था, न तो छिपे हुए सूक्ष्म जानवरों की ओर इशारा कर रहा था और न ही मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था। उन्होंने शिष्यों के समूह को सूक्ष्म जानवर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की अनुमति दी। अज्ञात काला लावा नदी के तल में नीचे की ओर बह रहा था। समय समय पर बुलबुले दिखाई देते थे और बाहर तैरते थे। जब बुलबुले फूटते थे तो हिंसक विस्फोट होते थे। पूरी नदी का किनारा ऐसे बुलबुले से ढका हुआ था। सल्फर की तेज गंध हवा में फैल गई, जिससे सभी की भौहें तन गई। ये नदी काली जल नदी थी, जिसे अर्जुन देव और अन्य लोगों ने दूर से देखा था। इस नदी में जो बहता था वो पानी नहीं था,
बल्कि तीव्र ऊर्जा से भरा ये कुछ हद तक घृणित लावा था। 50 के समूह ने रास्ते में सभी प्रकार के सूक्ष्म जानवरों को मार डाला और अंत में नदी के किनारे पहुंच गया। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार असीम तारों वाले आकाश में कुछ भी हो सकता है। काले लावा से बहने वाली नदी कोई अजीब या समझ से बाहर नहीं थी। वाइसहॉल मास्टर ने नदी के दूसरी ओर काले जंगल पर अपनी नजर टिकाने से पहले चारों ओर देखा। अर्जुन देव, जयेश, मैं इस जगह को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। मैं जंगल की यात्रा करूंगा और जल्द ही वापस आऊंगा। इतना कहने के बाद उसकी आकृति धीरे से चौड़ी काली नदी पर बह गई और काले जंगल की ओर बढ़ गई। धीरे धीरे सभी की नजरों से ओझल हो गई। जाहिर है ये जयेश का पहला मौका नहीं था जब वो इस मामले से निपट रहे थे। अपने साथी शिष्यों को कुछ निर्देश देने के बाद वह लौट आया। रास्ते में समूह ने कई लड़ाइयां नहीं लड़ी थी। हालांकि वे अभी भी कुछ थके हुए थे, इसलिए उन्होंने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली या आलस्य से बातें की। उनके स्वर प्रत्याशा से भरे हुए थे। अर्जुन देव ने काले जंगल की ओर देखा। यदि उसने गलत अनुमान नहीं लगाया तो वाइसहॉल मास्टर को रैंक 3 और उससे ऊपर के सूक्ष्म जानवरों का शिकार करने के लिए जाना चाहिए था। वाइसहॉल मास्टर ने केवल रैंक 2 और उससे नीचे के सूक्ष्म जानवरों को छोड़ दिया। फिर उसने लोगों के समूह को अंदर जाने दिया और उन्हें अकेला छोड़ दिया। इस तथ्य के आधार पर कि वाइसहॉल मास्टर रास्ते में किसी भी रैंक 3 एस्ट्रल बीस्ट से नहीं मिला, इसका पता लगाना आसान था। दरअसल कुछ ही समय बाद उस काले जंगल से तेज दहाड़ आई। जाहिर है एक गहन लड़ाई हो रही थी। जब हम कल उस ब्लैक फॉरेस्ट में प्रवेश करेंगे तो हमें अपने दम पर लड़ना चाहिए। जयेश ने अर्जुन देव के सामने बैठते हुए शराब का एक फ्लास्क फेंकते हुए कहा। अर्जुन देव ने शराब का फ्लास्क पकड़ा और एक घूंट लिया। फिर उसने पूछा, आप स्वर्गीय युद्ध महल में कितने समय से हैं? ऐसा लगता है कि आप पहले से ही इस अनुभवात्मक प्रशिक्षण से बहुत परिचित हैं। जयेश ने शराब का एक घूंट लिया और कुछ निराश होकर मुस्कुराया। लगभग 10 साल हो गए हैं। अनुभवात्मक प्रशिक्षण आम तौर पर इस तरह होता है। वे सूक्ष्म जानवरों का शिकार करते हैं जो हमें एक पल में मार सकते हैं। फिर वे हमें तितर बितर कर देते हैं और हमें अपने दम पर लड़ने के लिए फेंक देते हैं। 10 साल एक लंबी अवधि की तरह लग रहा था, लेकिन जयेश की आंखों में उसे समय के बहुत सारे निशान नहीं दिखे। जयेश की प्रतिभा को देखते हुए वो 50 साल की उम्र से पहले मार्शल सेज में जरूर आगे बढ़ सकते थे। मार्शल सेज में आगे बढ़ने के बाद उनका जीवन काल 500 वर्ष तक बढ़ जाएगा। उसके बाद के लंबे वर्षों में 10 साल वास्तव में कुछ भी नहीं थे। हालांकि इस समय जयेश के हाव भाव कुछ उदास लग रहे थे, बहुत अकेले लग रहे थे। अर्जुन देव, अब देवलोक डोमेन कैसा है? क्या आपने इन लोगों के बारे में सुना है? अचानक जयेश ने विषय बदल दिया। एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका अनुभवात्मक प्रशिक्षण से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कई नामों का उल्लेख करते हुए पूछा कि क्या अर्जुन देव उन्हें जानते हैं। हर बार जब जयेश किसी नाम का उल्लेख करता था तो अर्जुन देव अपना सिर हिलाते थे। ये दर्शाता था कि उन्होंने उनके बारे में नहीं सुना था। जब जयेश ने यह सुना तो उसकी आंखों में मूल रूप से उदास भाव और भी अधिक उदास हो गए। जयेश ने जब किसी नाम का जिक्र किया तो अर्जुन देव ने जवाब दिया, वरुण त्यागी। ये व्यक्ति अब बहुत अविश्वसनीय है। उन्होंने डिवाइन मार्शल गेट के फिरोज खान के साथ ड्रॉ के लिए लड़ाई लड़ी और देवलोक डोमेन के नए पवित्र वंशज बन गए। वो अब सबसे प्रसिद्ध राक्षसी प्रतिभा है। जयेश ने जब यह सुना तो वो पहले तो दंग रह गया, फिर वो ठठाकर हंस पड़ा। वो कुछ पागलपन से हंसा। उसने शराब का एक बड़ा घूंट लिया और कहा, नदी की लहरें अंतहीन हैं। 10 साल पहले शानदार और प्रतिभाशाली युवा प्रतिभाएं बेजोड़ थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10 साल बाद कोई भी उनके बारे में नहीं जानेगा। अर्जुन देव को अचानक समझ में आ गया,
ऐसा लग रहा था कि जयेश ने जिन नामों का उल्लेख किया था वे उस समय अविश्वसनीय लोग थे, जिनकी तुलना आज के 7 दिग्गजों से की जा सकती है। वे सभी गौरवशाली और प्रसिद्ध थे। दुर्भाग्य से प्रतिभाओं का युग आ गया था। ये नाम, जो पीढ़ियों से चले आ सकते थे, बाद की पीढ़ियों की चमक से ढके हुए थे। जितने अधिक दुखद लोग दूसरों के लिए कदम उठाने वाले बन गए। सामान्य समय के दौरान 30 वर्ष की आयु में अर्धऋषि बनना पहले से ही एक चौंकाने वाली बात थी। हालांकि प्रतिभाओं के इस युग में वे सिर्फ साधारण प्रतिभाएं थी, जो कोई लहर पैदा करने में असमर्थ थी। 7 दिग्गजों में से कौन 30 वर्ष की आयु से पहले आधा ऋषि नहीं बना था? उन्होंने पुरानी पीढ़ी के अर्धऋषि दुष्ट काश्तकारों को मार डाला जैसे कि वे सुअर या कुत्ते थे। यद्यपि वे बुलंद भावनाओं और ऊंची आकांक्षाओं से भरे हुए थे, लेकिन सामने की लहरों के पास समुद्र तट पर पीछे की लहरों से टकराने से पहले अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने का समय नहीं था। इसके अलावा ये एक तरह की क्रूर चाल थी जो उन्हें पीछे छोड़ दी, जिससे उन्हें इतनी पीछे छोड़ दिया गया कि उनकी पीठ नहीं देखी जा सकती थी। प्रतिभाओं के युग के चरम पर केवल गलत समय पर पैदा होने का पछतावा हुआ। बहुत जल्दी आ गया। हजारों वर्षों तक महान दांवों का पीछा करने वाले काश्तकारों के लिए यह वास्तव में एक प्रकार का दुख था। बाहर वाले उस दुख को समझ नहीं सकेंगे। वरुण त्यागी 10 साल पहले वो लड़का मेरे खिलाफ 100 चालें भी नहीं चल सकता था। अब पौराणिक पवित्र पुत्र भी उसे वश में नहीं कर सकता। जयेश ने फ्लास्क में शराब खत्म करने के बाद उसे कुछ बार डाला। जब उसे पता चला कि पानी नहीं बचा है, तो उसने लापरवाही से शराब के फ्लास्क को बढ़ते काले पानी में फेंक दिया। एक धमाके के साथ ये टुकड़ों में बिखर गया। अर्जुन देव चुप रहे। कोई आश्चर्य नहीं कि जयेश ने अपना आपा खो दिया जब उसने सुना कि वरुण त्यागी ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं। ये पता चला कि इसके पीछे एक ऐसा रहस्य था। जयेश ने पिछले सच्चे उत्तराधिकारियों को कुछ ही दूरी पर देखा, उनकी आंखें बंद करके आराम किया। उन्होंने कहा, अर्जुन देव, क्या आप जानते हैं, यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो हेवनली बैटल पैलेस के अधिकांश लोग 100 साल की उम्र से पहले मार्शल सेज में आगे बढ़ेंगे। सामान्य समय में 100 साल की उम्र से पहले मार्शल सेज बनना एक पूर्ण प्रतिभा नहीं माना जा सकता है, लेकिन वे निश्चित रूप से एक अधिपति बन जाएंगे। स्वर्गीय युद्ध महल में प्रवेश करने के बाद इन सभी लोगों के दिलों में हर तरह के सपने होते हैं, लेकिन तुमने आकर इन सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। संदेह महसूस करते हुए अर्जुन देव ने पूछा, मैं? वास्तव में मुझे जल्दी आने के लिए आपको धन्यवाद देना होगा। अन्यथा अगर लोगों का एक बड़ा समूह आ जाता तो यह और भी असहनीय होता। हालांकि वे हमेशा स्वर्गीय युद्ध महल में रहे हैं, वे प्रतिभाओं की उम्र के बारे में थोड़ा जानते हैं। उन्होंने कमोबेश अंत का अनुमान लगाया। आपके आने से ही वे जाग गए, जयेश ने कुछ उदास स्वर में कहा। जयेश ने धीमी आवाज में कहा, हालांकि वो उनके बारे में बात कर रहा था, चाहे उसने इसे स्वीकार किया हो या नहीं। वो जयेश वास्तव में उन लोगों में से एक था जिन्हें जगाया गया था। इस बार दोनों ने काफी देर तक बातें की। जयेश ने अपनी पीढ़ी की प्रतिभाओं और उत्कृष्ट प्रतिभाओं के बारे में बात की, उन लोगों के नाम जो अपने समय में उत्कृष्ट थे। अर्जुन देव ने वर्तमान देवलोक डोमेन के बारे में भी बात की, उन 7 दिग्गजों के बारे में जो अपराजेय थे, संप्रभु कुलीन कबीले के अयान जैसी राक्षसी प्रतिभाओं के बारे में, और देवलोक डोमेन की विभिन्न उत्कृष्ट प्रतिभाओं के बारे में। अंत में जयेश ने बहुत अधिक शराब पी ली और धीरे धीरे सो गया, केवल अर्जुन देव को बात करने के लिए छोड़ दिया। अर्जुन देव ने अपनी कहानी, रास्ते में अपने अनुभवों के बारे में बात की। उन्होंने कई बातें याद की और कई लोगों के नाम याद किए। ये नाम कभी स्काई डोम दायरे में प्रसिद्ध अस्तित्व थे। अब कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ थे। कोई नहीं जानता था कि वे एक दिन फिर से उठेंगे या नहीं।
अंत में अर्जुन देव को अचानक कुछ समझ में आया। जिस समस्या ने उसे कुछ समय पहले परेशान किया था, वो अचानक स्पष्ट हो गई। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन को छठी परत से 7वीं परत तक तोड़ने के लिए किसी को बिजली क्लेश और हृदय क्लेश से गुजरना पड़ता था। इसके अलावा अगर कोई सावधान नहीं था तो वो मर जाएगा, राख में बदल जाएगा। उस समय अर्जुन देव वास्तव में डरे हुए थे। उसे हारने का डर था। उसे डर था कि मरने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं होगा। उसे डर था कि जिस प्रसिद्धि के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वो एक पल में चली जाएगी। अर्जुन देव ने खुद के बारे में बहुत अच्छा सोचा। उसे चिंता थी कि धूल में बदलने के बाद की पीढ़ियां उसे भूल जाएंगी। इसलिए उसे डर लगा। हालांकि जब कोई तारों वाले स्वर्ग को देखता है तो अनगिनत तारे थे। यहां तक कि सबसे देदीप्यमान सौर तारा भी एक दिन बुढ़ापे से मर जाएगा। अतीत में जयेश भी बहुत उत्साही रहा था। हालांकि 10 साल से भी कम समय में वह अज्ञात हो गया। उसका गौरवशाली नाम हवा के साथ फीका पड़ गया। उन्होंने अर्जुन देव को क्या गिना था? यहां तक कि अगर समय बीत गया और वह महान दांव के शिखर पर पहुंच गया तो कोई अंततः हजारों वर्षों के बाद उससे आगे निकल जाएगा। नदी उफान पर आ गई और लहरें निर्दयी थी। कोई भी हमेशा के लिए शिखर पर खड़ा नहीं रह सकता था। चोटी को पहले स्थान पर पार करना था। तारों से भरे आकाश के मनोरम दृश्य के साथ अर्जुन देव की आंखों में अभिव्यक्ति तेजी से स्पष्ट और उज्ज्वल हो गई। मुझे परवाह नहीं है कि आज से 10,000 साल बाद दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इस जीवन में मैं शिखर तक पहुंचने और पहली रैंक के लिए लड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। अगले दिन वाइस पैलेस मास्टर खून से लथपथ काले जंगल से लौट आया। जो किसान या तो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे या आलस्य से बातें कर रहे थे, सभी के गंभीर भाव थे। हर कोई जानता था कि यह परीक्षण वास्तव में शुरू होने वाला था। स्वर्गीय युद्ध पैलेस का अनुभवात्मक प्रशिक्षण हमेशा क्रूर रहा है। वाइस पैलेस मास्टर जैसे लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। आपको सभी कठिनाइयों और खतरों से खुद ही निपटना पड़ता था। जब तक कि कोई सूक्ष्म जानवर नहीं था जो तुरंत एक कृषक को मार सकता था। केवल इस तरह की क्रूर लड़ाई में ही कोई वास्तव में अपनी क्षमता को सामने ला सकता है। तभी कोई वास्तव में अनुभवात्मक प्रशिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा हर कोई जानता था कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें मौत के खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें लगेगा कि उनके पास पीछे हटने का रास्ता है और वे कभी भी अपनी पूरी क्षमता को बाहर नहीं ला पाएंगे। मैंने पहले ही सभी रैंक 3 एस्ट्रल बीस्ट का वध कर दिया है। मैंने कुछ चोटी रैंक 2 क्रूर सूक्ष्म जानवरों को भी मार डाला है जो आपको तुरंत मार सकते हैं। बाकी आप पर निर्भर करेगा। वाइस पैलेस मास्टर ने 50 लोगों के समूह पर अपनी निगाहें फेरते हुए उदास होकर कहा। यह पहली बार नहीं था जब पिछले सच्चे उत्तराधिकारियों ने इस तरह के अनुभवात्मक प्रशिक्षण में भाग लिया था। इसलिए वे मानसिक रूप से तैयार थे। वे सभी हवा में उड़ गए और उनकी आंखों में एक जानलेवा इरादा प्रकट किया। फिर वे चुपचाप ब्लैक फॉरेस्ट की ओर चल पड़े। अर्जुन देव ने भीड़ का पीछा किया और सावधानी से काले जंगल में प्रवेश किया। तारों वाले स्वर्ग में अपना पहला छोटे पैमाने पर अनुभवात्मक प्रशिक्षण शुरू किया। जंगल में उच्च श्रेणी के सूक्ष्म जानवर पहले ही मारे जा चुके थे। अर्जुन देव के लिए यह वास्तव में खतरनाक नहीं था। वास्तव में यह बल्कि सामान्य था। हालांकि सूक्ष्म जानवरों के शिकार ने अर्जुन देव को लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक का अभ्यास करने का अवसर भी दिया। बिल्कुल नई लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक को परिचितता जमा करने के लिए गहन लड़ाई की आवश्यकता थी। 3 दिन बाद कुछ घायल शिष्यों को असहाय होकर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे अपनी चोटों के इलाज के लिए अपने खून से सने शवों को वाइस हॉल मास्टर के पास ले गए। हर गुजरते दिन के साथ बड़ी संख्या में शिष्य जंगल से बाहर निकलते थे। अधिकांश लोगों को कुछ न कुछ प्राप्त हुआ था।
उनमें से कुछ ने जंगल में अयस्कों की भी खोज की जो फ्लेम क्रिस्टल स्टोन से कम मूल्यवान नहीं थे, जिससे वे खुशी से मुस्कुरा रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुश्किल से जीवित थे जब वे बाहर चले गए। एस्ट्रल बीस्ट द्वारा पीछा किया गया। 6 दिन बाद 50 लोगों की टीम में सिर्फ अर्जुन देव और जयेश ही बचे थे। ब्लैक वाटर रिवर के दूसरी ओर जंगल में कभी कभी बिजली की टिमटिमाती देखी जा सकती थी। बहती पीली चांदनी भी थी। जाहिर है अर्जुन देव और जयेश के पास अभी भी ऊर्जा बची हुई थी। हालांकि शाम के आसपास जयेश एक खुशी के भाव के साथ बाहर आया। जब दूसरों ने आसपास पूछा तो उन्हें पता चला कि जयेश ने इस अनुभवात्मक प्रशिक्षण में 2 एस्ट्रल कोर प्राप्त किए थे। ये एक बड़ी फसल थी, इसलिए वे सभी ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। 8 दिन बाद निडर इलेक्ट्रिक अजगर के 100 बोल्ट अचानक काले जंगल से बाहर निकले और आकाश में उड़ गए। वे 100 बैंगनी बिजली के अजगर थे। पिछले सच्चे उत्तराधिकारियों के अवलोकन में वे सभी एक ही समय में बदल गए, अजगर से बार ड्रैगन में बदल गए। वे असीम तारों वाले आकाश पर क्रूरता से दहाड़ते थे, जिससे एक उज्जवल प्रकाश निकलता था जो आकाश को फाड़ देता था। जयेश के हाव भाव बदल गए। वो बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि उसकी लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक में फिर से सुधार हुआ है। जैसे ही बिजली की रोशनी गायब हुई, जंगल के ऊपर आकाश में एक सफेद आकृति दिखाई दी। तेजी से उस जगह की ओर उतर रही थी जहां सभी लोग इकट्ठे हुए थे। जल्द ही अर्जुन देव धीरे धीरे नीचे तैरने लगे, चंद्र छाया कृपाण को पकड़े हुए। जैसे ही वो धीरे धीरे उतरे, जब वाइस पैलेस मास्टर ने अर्जुन देव की आंखों में वापस ले ली गई हत्या क्यूई और शांत अभिव्यक्ति को देखा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अर्जुन देव कुछ हद तक अथाह थे। अनुभवात्मक प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद दोनों टीमें मिली। दूसरी टीम पहले से ही लंबे समय से इंतजार कर रही थी। सभी के इकट्ठा होने के बाद किंग ग्रेड युद्धपोत ने अपनी वापसी यात्रा शुरू की। प्लैनेट हाउटिन की वापसी की यात्रा बहुत सहज थी। वे किसी भी घोस्ट रेस या कॉप्स रेस काश्तकारों में नहीं दौड़े। एक दिन बाद वे ग्रह हाउटियन पर सुरक्षित रूप से पहुंचे। अर्जुन देव ने सर्वोत्कृष्टता को पुनः प्राप्त करने के लिए गहरे समुद्र की कौमारिन घास और आध्यात्मिक दूध एकत्र किया। फिर वह हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष में लौट आए। हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष में आधे महीने से भी कम समय बचा था। अर्जुन देव अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। कुछ देर आराम करने के बाद अर्जुन देव गहरे विचार में आ गए। फिर उन्होंने इस यात्रा पर अपने लाभ को गिनना शुरू कर दिया। उसके हाथ के एक फ्लिप के साथ उसकी हथेली में 2 फ्लेम क्रिस्टल रॉक्स दिखाई दिए। एक में मंद चमक थी और दूसरे में एक चलती चमक थी। फ्लेम क्रिस्टल रॉक्स आग की स्थिति के काश्तकारों के लिए बहुत मददगार थे। हालांकि वे अर्जुन देव के लिए बहुत उपयोगी नहीं थे। हालांकि इन 2 फ्लेम क्रिस्टल रॉक्स को अवशोषित करने से आग की स्थिति को सीधे समझने की उच्च संभावना थी, जिससे उसे बहुत प्रयास बच गया। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार अर्जुन देव ने इस फ्लेम क्रिस्टल रॉक को नहीं बेचने का फैसला किया। शायद वह भविष्य में इसका इस्तेमाल करने में सक्षम हो सकता है। ये एक ऐसा खजाना था जिसे केवल पाया जा सकता था और खोजा नहीं जा सकता था। एक बार जब वह इसे बेच देता तो उसे इसे फिर से खरीदने के लिए कई गुना कीमत खर्च करनी पड़ती। उसके बाद अर्जुन देव ने 2 सफेद सूक्ष्म कोर निकाले। ब्लैक रॉक मगम से एक अवर ग्रेड एस्ट्रल कोर प्राप्त करने के बाद उन्होंने ब्लैक फॉरेस्ट में अपना अनुभवात्मक प्रशिक्षण जारी रखा। 200 से अधिक रैंक 2 एस्ट्रल बीस्ट्स को मारने के बाद उन्होंने अंततः एक और एस्ट्रल कोर प्राप्त किया। एस्ट्रल कोर में भयानक ऊर्जा थी। अर्जुन देव इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। यदि यह ऊर्जा फट जाती है तो उसका भौतिक शरीर भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। तारों वाले स्वर्ग में सूक्ष्म कोर के कई उपयोग थे। न केवल उन्हें सभी प्रकार के स्पिरिट हथियारों में एम्बेडेड किया जा सकता है, बल्कि उन्हें सभी प्रकार के युद्धपोतों के ऊर्जा स्रोत के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वास्तव में यदि कोई इसे सीधे उपयोग करता है
और इसे विस्फोट करने का कारण बनता है तो वे अपने दुश्मनों को भी घायल कर सकते हैं। परंतु कोई भी इतना व्यर्थ नहीं होगा कि इतना कीमती खजाना उपयोग करे। अर्जुन देव ने अपने हाथ में चंद्र छाया कृपाण को देखा। ये कृपाण एक स्वर्ग रैंक वाला आत्मा हथियार था। अधिकांश संप्रभु कुलीन कबीले के वंशजों या शक्तिशाली राक्षसी प्रतिभाओं के पास उपदिव्य हथियारों के समान ग्रेड के हथियार होंगे। वरुण त्यागी का ट्रू ड्रैगन लाइटनिंग विप, फर्स्ट सीनियर सिस्टर का पर्पल बो, आयान की हेवनली आइस वॉर्ड और 3 होली मास्टर्स के विरासत में मिले होली वेपन सभी एक ही ग्रेड के थे। एक अच्छा हथियार एक कृषक की ताकत को बहुत बढ़ा सकता है। पहले वरुण त्यागी के पास उपयुक्त हथियार नहीं था। यही वजह थी कि वह डिवाइन मार्शल गेट के फिरोज खान को नहीं हरा पाते थे। लूनर शैडो सेबर को अपग्रेड करने का समय आ गया था। इसमें जड़े हुए राक्षसी कोर अब नहीं रह सकते थे। उन्हें उच्च रैंक वाले एस्ट्रल कोर से बदलना पड़ा। अन्य सामग्रियों को बदलने की आवश्यकता है। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा ली और धीरे से कहा, मुझे जल्द से जल्द मार्शल ऋषि के पास जाना है। नहीं, समय बहुत तंग है। लूनर शैडो कृपाण को उपदिव्य हथियार में अपग्रेड करने के लिए आवश्यक संसाधन और सामग्री निश्चित रूप से विशाल होगी। अगर वह मार्शल सेज के पास आगे नहीं बढ़ता तो उसे इतने सारे संसाधन नहीं मिलते। मार्शल सेज के लिए आगे बढ़ने का अवसर ब्रेकिंग सेज पिल में था। ऐसा लग रहा था कि स्वर्गीय ओज दिव्य वसंत प्राप्त करने के बाद उसे यिंग कबीले की यात्रा करनी पड़ी। अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और अंत में मृत्यु सिंहासन को बाहर निकाला। ये एक पूर्ण खजाना था जिसे हर कोई एक ही समय में प्यार करता था और नफरत करता था। अर्जुन देव के माथे पर एक रोशनी चमक उठी क्योंकि वो हवा में तैरते सिंहासन को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने आखिरकार अपना मन बना लिया। अर्जुन देव ने अपनी विशाल आध्यात्मिक भावना को बैंगनी बिजली के ताबीज पर केंद्रित किया। बिजली की रोशनी की एक चमक के साथ उसने काली क्यूई से भरी मौत की दुनिया में प्रवेश किया। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना शरीर में बदल गई। उसने अपने दाहिने हाथ में बैंगनी बिजली का ताबीज रखा था क्योंकि उसने शांति से नीचे विशाल असीम काली मौत क्यूई को देखा था। यह नरसंहार सिंहासन के भीतर की दुनिया की तरह लग रहा था। हालांकि लाल रंग का समुद्र अब काला हो गया था। हां, ये सोचने के लिए कि आपने वास्तव में अंदर आने की हिम्मत की। ये मेरी दुनिया है, कोई बच नहीं सकता। काला सागर मंथन कर रहा था और उसमें से काली क्यूई का एक किनारा निकला। फिर इसने कश्यप वर्मा की उपस्थिति का गठन किया। उन्होंने अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना को भयावह दृष्टि से देखा। कश्यप वर्मा की आंखें असीम अहंकार और असहनीय अहंकार से भर गई, जो अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना को निगलने की तैयारी कर रही थी। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन देव के हाथ में बैंगनी ताबीज देखा, कश्यप वर्मा के आध्यात्मिक चिन्ह का ये स्ट्रैंड बहुत चौंका था। कुछ सोचते ही उसकी आंखों में डरावनी झलक आ गई। फिर वह जल्दी से नीचे समुद्र में चला गया। बिजली दुनिया की सबसे निडर और अत्याचारी ऊर्जा थी। सभी ऊर्जाओं में से इसने दुष्ट मानसिक शरीरों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। दिव्य बिजली और अमर बिजली ताबीज की इस प्रति के बिना अर्जुन देव अपनी आध्यात्मिक भावना को मृत्यु सिंहासन में भेजने के लिए इतने लापरवाह नहीं होते। अर्जुन देव कश्यप वर्मा के आध्यात्मिक चिन्ह की ओर इशारा करते हुए भावहीन रहे। बैंगनी ताबीज उड़ गया और काला सागर में डुबकी लगाने से पहले उस पर प्रहार किया। तुरंत इस अजीब दुनिया में दयनीय चीखें गूंज उठीं। ज्वार की तरह अर्जुन देव की ओर सभी प्रकार के घृणित शाप उमड़ पड़े। अर्जुन देव को उनकी कोई परवाह नहीं थी। उसने बैंगनी बिजली के ताबीज को दूसरे पक्ष पर तब तक हमला करने दिया जब तक कि उसका शरीर और आत्मा नष्ट नहीं हो गई, इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गई। थोड़ी देर तक खोजने और ये पुष्टि करने के बाद कि उन्हें कश्यप वर्मा का आध्यात्मिक चिन्ह नहीं मिला, अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और बैंगनी बिजली के ताबीज को पुनः प्राप्त किया। हालांकि अर्जुन देव के हाव भाव बिल्कुल भी शांत नहीं हुए।
कश्यप वर्मा का आध्यात्मिक चिन्ह मृत्यु सिंहासन में सिर्फ एक महत्वहीन अस्तित्व था। वास्तव में शक्तिशाली इस असीम समुद्र की गहराई में था। ये एक ऐसा अस्तित्व था जिसने अर्जुन देव को डर का एहसास कराया। अतीत में जब वह नरसंहार सिंहासन पर था तो उसने उस अस्तित्व की यातना और पीड़ा से बहुत कुछ झेला था। प्राचीन तारों वाले स्वर्ग पथ पर एक किंग ग्रेड कॉर्प्स ड्रैगन युद्धपोत में कश्यप वर्मा ने काले खून का एक बड़ा कौर पीला और उल्टी की। उसने कुछ कमजोर होकर कहा, पिताजी, उस व्यक्ति ने मृत्यु सिंहासन में मेरे आध्यात्मिक चिन्ह को नष्ट कर दिया। कश्यप वर्मा जिस व्यक्ति को पिता के रूप में संबोधित करते थे, वो अपने सीने पर कढ़ाई की गई सुनहरी लाश के साथ विशेषज्ञ थे, जिन्होंने अपने हाथ की लहर से एल्डर भाटी को रोक दिया था। ये व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराया और बेफिक्र होकर कहा, ये अच्छे के लिए है। आप मृत्यु सिंहासन में दुष्ट राजा के निशान को वश में करने में सक्षम नहीं हैं। यदि आप इसे लंबे समय तक पकड़ते हैं तो ये एक छिपा हुआ खतरा होगा। कश्यप वर्मा के हाव भाव बदल गए। उसने पूछा, पिताजी, आपका क्या मतलब है? कश्यप वर्मा के पिता ने उदास होकर कहा, गड़गड़ाहट की उनकी अमर इच्छा का इस तरह के आध्यात्मिक चिन्ह का स्वाभाविक मुकाबला है। यह उस मृत्यु चिन्ह को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम हो सकता है जिसे दुष्ट राजा ने छोड़ा था। उस समय आप पूर्ण मृत्यु सिंहासन प्राप्त करेंगे और एक शक्तिशाली शव राजा बन जाएंगे। यदि आप नरसंहार सिंहासन को भी वश में कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से दुनिया को हिला देंगे। कश्यप वर्मा ने यह सुनने के बाद वो एक उत्साहित अभिव्यक्ति को प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सके। सिंहासन के अंदर की दुनिया में काला सागर भयंकर रूप से गर्जना कर रहा था। दूर से एक असीम खाई लग रही थी। अर्जुन देव को भावशून्य रूप से देख रही थी। अमर लिपियां धीरे धीरे अर्जुन देव के हाथ में बैंगनी बिजली के ताबीज पर बह रही थी, जो एक फीकी सुनहरी रोशनी के साथ टिमटिमा रही थी। बिजली चटक गई। अर्जुन देव ने दूर से देखा और गहरी सोच में प्रवेश किया। नरसंहार और मौत पहले स्थान पर एक थे। नरसंहार के बिना कोई मौत नहीं होगी। नरसंहार विधि थी और मृत्यु परिणाम थी। दोनों शुरुआत और अंत से संबंधित थे। समानता के एक निश्चित बिंदु से उन्हें एक ही स्थिति में होना चाहिए। ऐसी सामान्य अवस्था के साथ अर्जुन देव ने पुनर्जन्म के बारे में सोचा। अंत का मतलब अंत नहीं था। हालांकि पुनर्जन्म जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करता था वो बहुत विशाल था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे नरसंहार और मौत के साथ जोड़ा जा सके। अर्जुन देव अन्य 5 सिंहासनों को इकट्ठा करने के बाद ही उत्तर के बारे में सुनिश्चित हो सकते थे। दूसरों ने केवल सिंहासन की एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित किया। लाश की दौड़ और भूत जाति मृत्यु सिंहासन चाहती थी, क्योंकि ये डेथ डाउ के साथ संगत थी जिसे उन्होंने विकसित किया था। वे लाशों और भूतों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते थे, जिससे उनकी ताकत काफी बढ़ जाती थी। हालांकि अर्जुन देव ने और भी आगे सोचा। बेशक उनका जवाब सही नहीं हो सकता है। जब 7 सिंहासनों का विलय हुआ तो यह पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। यह मौलिक अराजकता, अनंत जीवन या शून्यता थी। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। अर्जुन देव समुद्र के सबसे दूर के हिस्से को घूर रहा था। अंत में उन्होंने एक चाल चलना छोड़ दिया। आम लोगों को एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बनने के लिए केवल एक राज्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। अभी तो अर्जुन देव ने नरसंहार दांव को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाया था। यदि उसने डेथ दांव की खेती करने की कोशिश की तो वो अपनी मौत की तलाश कर रहा होगा। ये एक चींटी की तरह था जो खुद को अधिक आंकती है और एक हाथी को खाने की कोशिश कर रही है। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना चमक उठी और वह बाहर कूद गया। उनकी दृष्टि वास्तविक दुनिया में लौट आई। अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ उसने मृत्यु सिंहासन को अपनी यूनिवर्स रिंग में रख दिया। यदि वह भविष्य में सभी 7 सिंहासनों को इकट्ठा कर सकता है तो वो एक अभूतपूर्व शिखर राज्य की खेती करने में सक्षम हो सकता है।
आधे महीने से भी कम समय में ऋषि युद्ध, जो स्वर्गीय ओज दिव्य वसंत के लिए स्थानों का निर्धारण करेगा, शुरू हो जाएगा। उन्हें हेवन सीरीज ट्रेनिंग रूम का अच्छा उपयोग करना था। युद्ध कक्ष में दबाव बढ़ गया। अपनी थकान और कड़ी मेहनत को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन देव ने अपनी नई लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक को स्थिर करना जारी रखा, इसे अपने करीब लाया। 5 दिन बाद जब आध्यात्मिक दूध समाप्त हो गया तो अर्जुन देव ने अपने घायल शरीर को घसीटते हुए खेती के कमरे में ले गए। फिर उन्होंने प्रार्थना चटाई के नीचे आत्मा नस की उत्पत्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा को उन्मत्त रूप से अवशोषित कर लिया। जल्द ही हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष का आखिरी दिन आ गया। अर्जुन देव ने सम्राट रुद्र की वसीयत क्लोन का एनर्जी क्रिस्टल निकाला। ऊर्जा क्रिस्टल को सक्रिय करने के बाद प्रकाश से बना एक बूढ़ा व्यक्ति तुरंत हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष के युद्ध कक्ष में दिखाई दिया। बूढ़े आदमी की आभा बहुत मजबूत नहीं लग रही थी। कम से कम अर्जुन देव ने तो कोई दबाव महसूस नहीं किया। इस क्रिस्टल में सील किया गया वसीयत क्लोन ऐसा दिखता है जैसे इसमें मार्शल सम्राट की ताकत का केवल 100वां या 1000वां हिस्सा है। हालांकि इसके पास अभी भी अपना युद्ध अनुभव और तकनीक होनी चाहिए। ये पर्याप्त होना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने बारी बारी से नीले और सफेद रंग के वस्त्र पहने थे। वो खाली हाथ खड़ा था और उसने अर्जुन देव को देखा। उसकी आंखें आत्मा से चमक रही थी। उन्होंने कहा, मेरा सच्चा शरीर पहले ही नष्ट हो चुका है। यह क्लोन का उपयोग पहले से ही कई हजार वर्षों से किया जा रहा है। मैं अब केवल 1 घंटे के लिए उपस्थित हो सकता हूं। इसका सदुपयोग करें। अर्जुन देव ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसने धीरे धीरे लूनर शैडो कृपाण खींचा और धीरे धीरे अपनी आभा जमा की। धीरे धीरे उसके पीछे एक विशाल समुद्र दिखाई दिया। ये ड्रैगन को वश में करने वाला स्लैश का ब्लू ड्रैगन था जो समुद्र से निकल रहा था। अर्जुन देव ने कभी भी इस क्रिस्टल का उपयोग नहीं किया था जिसने सम्राट रुद्र की वसीयत अवतार को सील कर दिया था। उन्होंने ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश की तीसरी चाल को समझने के लिए इसका उपयोग करने की योजना बनाई। लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली मार्शल तकनीक थी। ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश सच्चा तुरुप का पत्ता था। घड़घड़ाना। पानी के 999 खंभे आकाश में उड़ गए। एक ब्लू ड्रैगन समुद्र से बाहर कूद गया और 300 मीटर लंबा ड्रैगन के आकार का कृपाण क्यूई तुरंत बन गया। अर्जुन देव ने भयंकर रूप से दहाड़ने लगा। ये एक सच्चे ड्रैगन की तरह लग रहा था जो दहाड़ता है, क्योंकि उसने सामने वाले बूढ़े आदमी को काट दिया था। बूढ़ा थोड़ा स्तब्ध रह गया। जब उन्होंने कृपाण तकनीक अर्जुन देव को निष्पादित देखा तो उन्होंने कहा, मैंने कई दसियों हजार वर्षों से ड्रैगन को वश में करने वाले स्लैश को नहीं देखा है। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से सीखा। दुर्भाग्य से आप अभी भी महान पूर्णता से बहुत दूर हैं। बूढ़े ने जमीन से लात मारी और अपनी सारी सर्वोत्कृष्टता को अपनी हथेली में इकट्ठा कर लिया। वह चारों ओर घूमता रहा और ड्रैगन के आकार की कृपाण क्यूई द्वारा बनाई गई तेज हवा को जल्दी से चकमा दे दिया। अर्जुन देव ने ड्रैगन के आकार की कृपाण क्यूई की गर्दन को चोक करने के लिए चोकिंग हैंड का इस्तेमाल किया। एक समृद्ध आभा के साथ शक्तिशाली और अद्वितीय ड्रैगन के आकार की कृपाण क्यूई ने अपनी कमजोरी को तुरंत बिखेरते हुए मारा था। अर्जुन देव चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि समुद्र से निकलने वाले ब्लू ड्रैगन में ऐसा उद्घाटन होगा। अर्जुन देव हवा में उछल पड़े और उनके शरीर से एक अटूट अजगर की दहाड़ आई। उसका फिगर तेजी से बढ़ा। जब उनकी आभा अपने चरम पर पहुंच गई तो अर्जुन देव हवा में उड़ गए। शुभ बादलों ने उसके शरीर को ढक लिया, जिससे एक उड़ता हुआ ड्रैगन बन गया। बूढ़े आदमी की फिगर टिमटिमा गई। वह मुस्कुराया और कहा, यह कदम बहुत अच्छा है। आप पहले ही इसके सार का 80% समझ चुके हैं। बूढ़े आदमी के कपड़े फड़फड़ाने लगे और उसकी अभिव्यक्ति डूब गई। उन्होंने हाथ की मुहर बनाई और अर्जुन देव की ओर क्रूरता से इशारा किया, जो एक सच्चे अजगर की तरह उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक विशाल उंगली स्वर्ग के पार से आ रही है, जिसमें एक मजबूत स्वर्गीय शक्ति है।
इसने धीरे से अर्जुन देव की आभा को थपथपाया। जैसे ही उसकी आभा उठी, उस पर दबाव डाला। बैंग! अर्जुन देव के मुंह के एक कोने से खून का रिसाव हुआ। उड़ते ड्रैगन की गति तुरंत टूट गई और वो खड़े होने से पहले कुछ बार गिर गया। जैसे ही अर्जुन देव ने बूढ़े व्यक्ति को हवा में देखा, वो गहरी सोच में आ गया। दूसरे पक्ष ने जिस ताकत का इस्तेमाल किया वो पीक आवर ग्रेड मार्शल सेज से ज्यादा मजबूत नहीं था। हालांकि वो आसानी से अर्जुन देव की चालों में ओपनिंग ढूंढ सकते थे और उन्हें तोड़ सकते थे। हालांकि ये एक अच्छी बात थी। अर्जुन देव ओपनिंग से नहीं डरते थे। वो उन उद्घाटनों से डरता था जिन्हें वो नहीं जानता था और अभी भी खुद से प्रसन्न हो सकता था। फिर से युद्ध कक्ष में एक बार फिर तीव्र लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। हालांकि बूढ़ा व्यक्ति केवल एक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि था, लेकिन उसने अर्जुन देव को उस बिंदु तक प्रताड़ित करने के लिए अपने विशाल युद्ध अनुभव और अंतर्दृष्टि पर भरोसा किया जहां वह जीवन और मृत्यु के बीच मंडरा रहा था। 100 से अधिक चालों के बाद अर्जुन देव ने आखिरकार रिटर्न ऑफ द ज़ियो ड्रैगन और ड्रैगन सोर्स इन द स्काई की कुछ कमजोरियों को ठीक कर लिया। उसने बहुत कुछ हासिल किया था। बूढ़े आदमी के शरीर की रोशनी कम हो गई। जल्द ही वो क्रिस्टल में लौट आएगा। अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली और उनके डेंटियन में ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट 2 भागों में विभाजित हो गई। इसके द्वारा ली गई सर्वोत्कृष्टता 2 अलग अलग मेरिडियन के साथ बहती थी। धीरे धीरे अर्जुन देव के हाथ में पतले चंद्र छाया कृपाण पर 2 नीले रंग के ड्रैगन चित्र दिखाई दिए। वे कृपाण के चारों ओर कुंडलित थे। कृपाण की नोक पर सूर्य के रूप में चमकदार प्रकाश का एक कण दिखाई दिया। ड्रैगन स्लैश की तीसरी चाल, ट्विन ड्रैगन मोतियों के साथ खेल रहे हैं। कृपाण की नोक प्रकाश से चमक उठी और एक पल में यह बूढ़े व्यक्ति की आकृति को प्रतिबिंबित कर दिया। फिर वो तेजी से उसकी ओर उड़ गया। 2 ड्रैगन छवियों का गठन किया और प्रकाश के उस कण के पीछे पीछा किया। जब बूढ़े ने ये कदम देखा तो उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई। उसने उस निराकार प्रकाश पर नजर डाली और उसकी आकृति युद्ध कक्ष के चारों ओर टिमटिमा रही थी। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बूढ़ा आदमी कैसे चकमा देता है, प्रकाश का वह कण बूढ़े आदमी पर बंद हो गया और लगातार उसका पीछा करता रहा। इसके पीछे ड्रैगन की 2 छवियां तेजी से बन गई। बूढ़े आदमी के शरीर पर ड्रैगन के तराजू साफ दिखाई दे रहे थे। बूढ़े आदमी के सिर पर ड्रैगन के सींग और उसके द्वारा थूके गए ड्रैगन क्यूई ने असली को नकली से अलग करना मुश्किल बना दिया। एक बेहोश ड्रैगन धीरे धीरे फैल सकता है। अंत में बूढ़े ने बेबसी से आह भरी और रुक गया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता होना चाहिए था कि मैं इस तरह के बेशर्म कदम से बच नहीं पाऊंगा। प्रकाश का वो धब्बा तुरंत बूढ़े आदमी के शरीर में प्रवेश कर गया और 2 ब्लू ड्रैगन उड़ गए। तेज हवा चली, बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई। बूढ़े व्यक्ति ने हथेली पर प्रहार किया और अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया। शेष ऊर्जा का उपयोग इस चाल के साथ आमने सामने टकराने के लिए किया। एक तीव्र विस्फोट हुआ। साथ ही क्विंटेसेंस में वृद्धि के भयानक उतार चढ़ाव भी आए। सियान प्रकाश की एक लहर बह गई। क्या है क्या का युद्ध कक्ष के किनारे पर रुकी कई लड़ाकू कठपुतलियां तुरंत ढह गई। जब सब कुछ गायब हो गया तो बूढ़े आदमी की आकृति अब दिखाई नहीं दे सकी। वो क्रिस्टल में लौट आया होगा। अर्जुन देव हांफने लगा। उसका रंग पीला पड़ गया। इस कदम ने उनकी ओरिजिन एनर्जी का इस्तेमाल किया और इसमें से बहुत कुछ समाप्त कर दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि प्रभाव बहुत अच्छे थे। यहां तक कि सम्राट रुद्र को भी कोई उद्घाटन नहीं मिला। चकमा देने में असमर्थ, वह केवल इसे सीधे प्राप्त कर सकता था। मोतियों के साथ खेलने वाले 2 ड्रैगन सिर्फ शुरुआत थी। यदि अर्जुन देव ने इसे और अधिक विकसित किया तो वह मोतियों के साथ खेलने वाले 3 ड्रैगन, मोतियों के साथ खेलने वाले 4 ड्रैगन और यहां तक कि मोतियों के साथ खेलने वाले 9 ड्रैगन के उच्चतम स्तर को भी निष्पादित कर सकते थे।
जब अर्जुन देव ने युद्ध कक्ष में कुछ कीमती लड़ाकू कठपुतलियों को टुकड़ों में बिखर देखा तो वो कुछ परेशान महसूस कर रहे थे। वो नहीं जानता था कि हाउटियन संप्रदाय उसे मुआवजे के लिए बुलाएगा या नहीं। अपनी आंखें बंद करके और पालथी मारकर बैठे अर्जुन देव निस्वार्थ भाव से प्रवेश कर गया। फिर उसने पिछले 1 घंटे में अपने लाभ को ध्यान से समझना शुरू कर दिया। ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश की पहली 2 चालों के उद्घाटन को याद कर लिया। जब आसमान में अंधेरा छा गया तो वैदेही का रोना हेवन सीरीज ट्रेनिंग रूम के बाहर से आया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और थंडर ड्रैगन स्टेप्स को अंजाम दिया। कुछ ही सांसों में दरवाजे से बाहर छलांग लगाई। वैदेही ने अर्जुन देव की ओर देखा और पाया कि उनकी आंखों में भाव और भी अधिक आरक्षित हो गए थे। वो अब उसके आर पार नहीं देख सकती थी। जब अर्जुन देव ने ध्यान से देखा तो उनके पीछे बैंगनी स्वर्गीय ऋषि नियम भी वास्तव में धुंधले थे। वो केवल अनगिनत बिजली की चिंगारी को कड़कती और टिमटिमाती देख सकती थी। जैसे जैसे अर्जुन देव चलते गए उन्हें एक ऐसी तीक्ष्णता प्राप्त हुई जो पहले नहीं थी। उन्होंने एक बेहोश किंग ग्रेड ट्रू ड्रैगन क्यूई दिया जिसने वैदेही को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया। अतीत में अर्जुन देव भी इतने ही आरक्षित, सरल और अलंकृत थे। हालांकि उसने अपने तीखेपन को अपने दिल में छिपाए रखा था, इसे बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया था। अब किसी कारण से उसने वास्तव में अपने तीखेपन का एक निशान प्रकट किया। उसकी साधना को देखते हुए ऐसा नहीं था कि वह इस तीक्ष्णता को नियंत्रित नहीं कर सका। इसके बजाय उसने इसे लापरवाही से किया, इसे जानबूझकर दबाया नहीं। क्या इसका मतलब यह था कि अद्वितीय तीक्ष्णता वाले अद्वितीय कृपाण ने पहले ही अपनी म्यान छोड़ने और प्रतिभाओं के इस युग में अपनी जगह के लिए लड़ने का फैसला कर लिया था? सिर्फ एक मुलाकात से वैदेही ने अर्जुन देव से कई बातें सोची। इसके अलावा उसके अनुमान बहुत सटीक थे। अर्जुन देव ने वैदेही की ओर देखा, कुछ आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था। पिछले महीने में उसका सुधार उससे कमजोर नहीं था। अर्जुन देव को नहीं पता था कि वो वास्तव में कहाँ खेती करती है, लेकिन प्रभाव हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष की तुलना में कमजोर नहीं थे। पहली बड़ी बहन, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? अर्जुन देव ने पूछा। वैदेही ने एक क्रिस्टल निकाला और गंभीरता से अर्जुन देव को सौंप दिया। ये एक वसीयत क्लोन है जिसे मेरे गुरु ने विशेष रूप से आपके लिए संघनित किया है। इसमें उसकी ताकत का 10वां हिस्सा है। इस विल क्लोन को संघनित करने के लिए उसे 5 साल के लिए स्वस्थ होने की आवश्यकता है। हालांकि जब तक एक मार्शल सम्राट प्रकट नहीं होता है, तब तक ये क्लोन किसी भी समय आपके जीवन की रक्षा कर सकता है। अर्जुन देव ने क्रिस्टल प्राप्त किया और उसमें ऊर्जा को महसूस किया। यह खेती के कमरे में बूढ़े आदमी की आभा से कहीं अधिक मजबूत था। इसलिए वैदेही ने जो कहा वो सच था। इस तरह की जीवन रक्षक वस्तु एक ऐसी चीज थी जिसकी अर्जुन देव को तत्काल आवश्यकता थी। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इस हाउटियन सम्राट के बारे में अनुकूल प्रभाव डाल सकता था, जिससे वो पहले कभी नहीं मिला था। हाँ, चलो चले, आइए पहले बुजुर्ग के स्थान पर इकट्ठा हों। हम मध्य प्रांत के बुशिन पैलेस जा रहे हैं। वैदेही धीरे से मुस्कुराई और गहन सूर्य पक्षी को पुकारा। फिर उसने अर्जुन देव को उठाया और हाउटियन स्टार पर एक राजसी परिवहन संरचना के लिए उड़ान भरी। आध्यात्मिक ऊर्जा ने लहरदार पर्वत श्रृंखलाओं को भर दिया। हरी भरी वनस्पतियों ने हवा को भर दिया और स्पिरिट बीस्ट्स उस जगह पर घूमते थे। जीवन की घनी आभा ने इस जगह को ठंडे तारों वाले स्वर्ग से जोड़ना असंभव बना दिया। इस तारे के हाउटियन संप्रदाय के परिवेश को पूरी तरह से नया रूप दिया गया था। ये कुनलुन क्षेत्र से बहुत अलग नहीं था। अर्जुन देव और वैदेही 4 पर्वत चोटियों से घिरे एक परिवहन व्यू के ऊपर पहुंचे। प्रथम बुजुर्ग, चंद्र प्रकाश, कई आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग और ऋषि युद्ध में भाग लेने की तैयारी करने वाले कई सच्चे उत्तराधिकारी पहुंचे। प्रभातिका, अंजलि और अन्य सभी बहुत पहले आ चुके थे। जब अर्जुन देव ने इन जाने पहचाने चेहरों को देखा तो उन्होंने पूछा,
पहली सीनियर सिस्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि हमने इस परिवहन संरचना का उपयोग सीधे मध्य प्रांत के बुशिन पैलेस तक पहुंचने के लिए किया हो? वैदेही ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या गलत है? क्या आपको लगता है कि यह असंभव है? पर्याप्त सूक्ष्म कोर के साथ हम आपको स्काई डोम दायरे में भी भेज सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे बनाने के लिए हाउटियन संप्रदाय ने सम्राट रुद्र की चौथी पीढ़ी का खून और पसीना खर्च किया। सीधे मुझे स्काई डोम दायरे में वापस भेजे। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं। स्काई डोम दायरे से उनके अभी भी कई संबंध थे। वे सभी वहां थे। सौम्या, सुमेर, देव कबीले के पुराने मित्र, यामिनी, सुहानी, याशिका, ये सभी नए नाम अर्जुन देव के मन की गहराई में अंकित थे। वो उन्हें कभी नहीं भूला था। अतीत में अर्जुन देव ने सोचा था कि वह तब तक नहीं लौटेंगे जब तक कि वह सम्राट रुद्र के पास नहीं पहुंच जाते। हालांकि अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो ये एक हृदयहीन वादा था। मार्शल सम्राट मार्शल दाओ का शिखर था। अर्जुन देव को नहीं पता था कि उन्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। वैदेही के साधारण शब्दों ने अनजाने में अर्जुन देव के हृदय के कोमल हिस्से को छू लिया। छोटे भाई अर्जुन देव, क्या आप ठीक हैं? हम नीचे जा रहे हैं। अर्जुन देव अपने होश में वापस आए, मुस्कुराए और धीरे से जमीन पर उतरे। जब पहले बुजुर्ग चंद्र प्रकाश ने उन दोनों को आते देखा तो उन्होंने धीरे से अपना हाथ लहराया और उन्हें किनारे पर बुलाया। उनकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी क्योंकि उन्होंने कहा, मैं आपको दो बुरी खबरें बताता हूं। गहन डोमेन के संप्रभु कुलीन कबीले हमारे बुशिन पैलेस की ऋषि संत रैंकिंग में भाग लेने के लिए आएंगे। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले, लेकिन उनके दिल में लहरें उभर आई। संप्रभु कुलीन कुलों की ताकत पवित्र भूमि के बराबर थी। आमतौर पर वे बुशिन पैलेस के अधीन नहीं होते थे। गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग की रैंकिंग में ये लोग शामिल नहीं थे। अयान की भयानक ताकत। यदि संप्रभु कुलीन कुलों के सभी वंशज उनके जैसे मजबूत होते तो गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग उन्हें रैंक नहीं कर पाता। अगर वह इस ऋषि युद्ध में शीर्ष 10 में शामिल होना चाहता था और अपने लिए एक स्थान प्राप्त करना चाहता था तो उसे शायद कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। वैदेही ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वे स्वर्गीय उस दिव्य वसंत के लिए यहां होंगे। आमतौर पर ये संप्रभु कुलीन कुलों को मानव जाति के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं है। अब वे जानते हैं कि वे मानव जाति का हिस्सा है। स्वर्गीय उस दिव्य वसंत ने मज्जा को साफ किया और रक्त को शुद्ध किया। ये स्वर्गीय दाओं की मूल ऊर्जा से प्रभावित था। इसमें महान भाग्य था जिससे एक कृषक को 100 साल की उम्र से पहले मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने की अनुमति मिलती थी। कुनलुन पर्वत में स्वर्गीय ओस दिव्य झरने को भरने में 10,000 साल लग गए। ये एक दुर्लभ अवसर था। उन संप्रभु कुलीन कुलों के लिए इसके बारे में नहीं सोचना कठिन होगा। चंद्र प्रकाश ने आह भरते हुए कहा, 4 संप्रभु कुलीन कुलों के संयुक्त दबाव में बुशिन पैलेस के पास एक कदम पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि उन्होंने वास्तव में गृहयुद्ध शुरू कर दिया तो मानव जाति इसे सहन करने में सक्षम नहीं होगी। बगल में एक आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग ने बेबसी से कहा, हम पिछले कुछ वर्षों में उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के लिए केवल 3 पवित्र गुरुओं को दोषी ठहरा सकते हैं। यदि ड्रैगन गेट का किंग सम्राट अभी भी आसपास होता तो ये संप्रभु कुलीन कबीले कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते। चंद्र प्रकाश ने कहा, अब जब बात इस पर आ गई है तो शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। आप दोनों को बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। इतिहास में कई उत्कृष्ट प्रतिभाएं थी जिन्होंने इस स्वर्गीय ओस दिव्य झरने में नहीं भिगोया। चंद्र प्रकाश ने बहुत उदारता से बात की, लेकिन पहले बुजुर्ग की आवाज में हर कोई अफसोस सुन सकता था। अर्जुन देव ने मुट्ठी भर की सलामी दी और कहा, पहले बुजुर्ग निश्चिंत रहें। अर्जुन देव को हाउटियन संप्रदाय से कई उपकार प्राप्त हुए हैं। इस यात्रा पर मैं निश्चित रूप से हाउटियन संप्रदाय के लिए एक स्थान के लिए लड़ूंगा। जैसे ही अर्जुन देव ने बात की,
उन्होंने अपने तीखेपन को प्रकट किया, जिसमें बहुत आत्मविश्वास दिखा दिया गया। वैदेही ने दृढ़ भाव से कहा, पहले बुजुर्ग, निश्चिंत रहें। वैदेही हाउटियन संप्रदाय के लिए एक स्थान के लिए लड़ने की भी पूरी कोशिश करेगी। चंद्र प्रकाश मंद मंद मुस्कुराया। दोनों के प्रभाव में उन्होंने एक वीरतापूर्ण भावना के साथ कहा, चूंकि आप दोनों इतने आश्वस्त हैं, तो मैं ऐसे हतोत्साहित करने वाले शब्द क्यों कहूंगा? मैं खुद को बहुत कम आंकूंगा। तो क्या हुआ अगर संप्रभु कुलीन कबीले आ जाएं? चलो अभी के लिए उनसे लड़ते हैं। प्रथम एल्डर के बोलने के बाद उसने कुछ निर्देश दिए। पास के आंतरिक संप्रदाय एल्डर्स ने धीरे धीरे जटिल और विशाल इंटरस्टेलर ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन को उच्च रैंक वाले सूक्ष्म कोर से भरना शुरू कर दिया। सो प्रकाश के खंभे गठन रेखाओं से ऊपर उठे। अंतरिक्ष में तीव्रता से उतार चढ़ाव होने लगा और सभी के सिर के ऊपर एक विशाल ब्लैक होल दिखाई दिया। ब्लैक होल का आंतरिक भाग जटिल समय और स्थान निर्देशांक के साथ जुड़ा हुआ था। एक असीम चूषण बल बाहर निकला, सीधे सभी को अंदर खींच लिया। अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनका शरीर असीम रूप से खिंचाव कर रहा है। अंत में वो छोटे कणों में बदल गया। उसका शरीर गायब हो गया। इस अंतरिक्षमय सुरंग में केवल उसके विचार रह गए। अर्जुन देव ने दूरी में उस गति से उड़ान भरी जिसे किसान समझ नहीं पा रहे थे। जब तक अर्जुन देव को लगा कि उनका शरीर फिर से इकट्ठा हो गया है, तब तक समूह पहले ही एक अन्य परिवहन संरचना में पहुंच चुका था। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें लोगों का समुद्र दिखाई दिया। दृश्य भी परिचित लगे। हम आ गए हैं, आइए सीधे प्राउड सन ऑफ हेवन रैंकिंग पर जाएं। चंद्र प्रकाश ने अपना हाथ लहराया और एक किंग ग्रेड युद्धपोत दिखाई दिया। फिर उन्होंने हाउटियन संप्रदाय का बैनर उठाया और समूह को बुशन पैलेस के प्राउड सन ऑफ हेवन रैंकिंग में ले गए। आसपास के वातावरण में सभी प्रकार के युद्धपोतों और स्पिरिट बीस्ट से घनी भीड़ थी। हवा शोर से गूंज उठी। पूरे देवलोक डोमेन के सभी सुपीरियर ग्रेड संप्रदाय आ चुके थे। ऋषि युद्ध हर 4 साल में मानव जाति की एक प्रमुख घटना थी। उस समय गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग पूरी तरह से बाधित और फेरबदल कर दी जाएगी। संयोग से ये ऋषि युद्ध स्वर्गीय ओस दिव्य झील के फिर से खुलने के साथ हुआ। इतना भव्य दृश्य बिल्कुल भी अजीब नहीं था। हालांकि अर्जुन देव को पूर्ण मौन से ऐसे शोर शराबे वाले वातावरण में जाने की आदत नहीं थी। युद्धपोत ने कुछ भीड़ भाड़ वाले आकाश से होकर यात्रा की। 1 घंटे के बाद वे आखिरकार प्राउड सन ऑफ हेवन रैंकिंग में पहुंचे। मूल ऋषि दीवार को कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया था। अब केवल 1000 ऋषि लैंप बचे थे, जो एक पिरामिड के आकार में व्यवस्थित थे। प्राउड सन ऑफ हेवन रैंकिंग के 5 किलोमीटर के भीतर एक खाली जगह दिखाई दी। ये ऐसा था जैसे एक निराकार अवरोध ने आकाश से लेकर जमीन तक पूरे क्षेत्र को ढक लिया हो। सभी दिशाओं से इकट्ठा हुए युद्धपोत ऊपर से नीचे तक ढह गए। प्राउड सन ऑफ हेवन रैंकिंग को कोर के रूप में रखते हुए उन्होंने एक विशाल वलय का निर्माण किया। अर्जुन देव डेक पर खड़े होकर नीचे देखने लगे। गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग में सबसे नीचे उसने अपना दीपक देखा। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा स्तब्ध महसूस कर रहा था। फिर उसने एक मुस्कान प्रकट की। करीब 2 साल हो गए थे। अप्रत्याशित रूप से कोई भी अभी तक उसका दीपक नहीं तोड़ पाया था। हाउटियन संप्रदाय के लोग यहां हैं। गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग के आसपास जमीन से आकाश तक कम से कम 3 या 4 हजार युद्धपोत तैनात थे। प्रत्येक युद्धपोत पर झंडा एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता था। एक नजर से हालांकि कई संप्रदाय थे, महान परिवारों के सच्चे 9 रैंक संख्या में कम थे। यह विशेष रूप से हाउटियन संप्रदाय जैसे लोगों के लिए था, जिसे महान परिवारों के 9 रैंकों का हिस्सा माना जा सकता था, जो और भी दुर्लभ थे। जब गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग दिखाई दी, तो इसने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिनमें से कई अर्जुन देव के पुराने परिचित थे। पूर्णिमा मंडप का सिकंदर, युद्ध क्षेत्र का नवीन मित्तल,
जिमेन नोबल कबीले का बाहु जिमेन, थाउजेंड मिस्ट्री संप्रदाय का हुआ दाओ, 7 दिग्गजों का मयंक और पैशनेट यंग मास्टर याकवीरमान सभी बहुत पहले आ चुके थे। मैंने सुना है कि राक्षसी प्रतिभा जिसने लगभग 2 वर्षों तक गर्वित पुत्र की रैंकिंग के अंतिम रैंक पर कब्जा कर लिया था, वो हाउटियन संप्रदाय के युद्धपोत पर है। वो आदमी वास्तव में एक राक्षसी प्रतिभा है। 2 साल तक कुनलुन क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने पहले से ही एक वसीयत को समझ लिया और एक्सट्रीम यिन संप्रदाय के बिरांशु को हराया। हालांकि वो वास्तव में बहुत कपटी है। उन्होंने इसकी परवाह किए बिना 2 साल तक अंतिम रैंक पर कब्जा कर लिया। कौन जानता है कि विभिन्न संप्रदायों के कितने नए शिष्य गुप्त रूप से उन्हें कोस रहे हैं। अंतिम रैंक होने के लिए कोई इनाम नहीं है। ये व्यक्ति नहीं जानता कि अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए कुछ समय कैसे व्यतीत किया जाए। अर्जुन देव को कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि हाउटियन संप्रदाय के बारे में सभी चर्चाएं उन पर केंद्रित होंगी। अंजलि, जो बगल में थी, ने मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर भाई अर्जुन देव, ऐसा लगता है कि आपकी लोकप्रियता अब 7 दिग्गजों के बराबर है। अतीत में जब दूसरों ने हाउटियन संप्रदाय का उल्लेख किया तो उन्होंने हमारी पहली वरिष्ठ बहन के बारे में सबसे अधिक बात की। जब वैदेही ने यह सुना तो वो लापरवाही से मुस्कुराई और बोली, 7 दिग्गज। अब 7 दिग्गज नहीं है। यदि कोई वसीयत को नहीं समझता है तो समय बीतने के साथ उसे समाप्त कर दिया जाएगा। वे कभी भी शिखर पर खड़े नहीं हो पाएंगे। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके लेकिन उसे एक नई रोशनी में देख सके। वैदेही ने जो कहा उसके आधार पर ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत पहले ही वसीयत समझ ली थी। हालांकि वो उसके रूप से नहीं बता सका। जैसे ही अर्जुन देव ने दूसरों के साथ बातचीत की, शोरगुल वाला दृश्य अचानक शांत हो गया। ये ऐसा था जैसे कोई अविश्वसनीय आ गया हो। पुसी, अचानक आकाश से एक उज्ज्वल, चमकदार पवित्र प्रकाश उतरा। अर्जुन देव ने थोड़ा तिरछा कर दिया। किंग ग्रेड से आगे निकलने वाले 3 सम्राट ग्रेड युद्धपोत धीरे धीरे आकाश में दिखाई दिए। एक गहरे समुद्र के स्वर्गीय कछुए काले कछुए की तरह दिखता था। एक सिंदूर पक्षी पूर्वी दिव्य पक्षी की तरह दिखता था और एक सफेद बाघ की तरह लग रहा था। बादलों में पवित्र जानवर, पवित्र प्रकाश बहुत चकाचौंध था जिसने सभी को ढक लिया था। 3 पवित्र गुरुओं के लोग बाहर आ रहे हैं। कई किसान जो थोड़ी देर के लिए चुप थे ने ऊपर देखा। फिर वे सभी उत्साह में फूट पड़े। आवाजें लहरों में बदल गई, उठती और गिरती रहीं। जैसे ही वे बहते गए, कई युद्धपोत हिल गए। तेज रोशनी अर्जुन देव की आंखों को अस्पष्ट नहीं कर सकी। असीम पवित्र शक्ति अर्जुन देव के हृदय में उमड़ते गर्म खून को दबा नहीं सकी। फीनिक्स के पैशन पैलेस, डिवाइन मार्शल गेट और व्हाइट एम्परर सिटी ऑफ द 3 होली मास्टर्स ने आखिरकार अपना असली रूप देखा। वो सोच रहा था कि 3 पवित्र गुरु अब कितने गौरवशाली थे। सनसनाहट, सनसनाहट। ठीक इसी समय 4 युद्धपोत पूर्व में दिखाई दिए। पवित्र शक्ति फैल गई और उन्होंने जो प्रकाश दिया वो कम नहीं हुआ। अप्रत्याशित रूप से वे सम्राट ग्रेड युद्धपोत भी थे जो किंग ग्रेड युद्धपोतों को पार कर गए थे। बाएं से दाएं युद्धपोतों पर लगे झंडों पर गौर, नायर, राय और शुक्ला शब्द लिखे हुए थे। ये मानव जाति के 4 संप्रभु कुलीन कबीले थे। इन 4 कुलों के युद्धपोत 3 पवित्र गुरुओं के युद्धपोतों से कमजोर नहीं थे। वे एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते दिख रहे थे। कुछ युवा, पुरुष या महिला प्रत्येक युद्धपोत के धनुष पर खड़े थे। ये वे पूर्ण प्रतिभाएं थी जिन्हें सॉवरेन नोबल कुलों ने स्लॉट्स के लिए लड़ने के लिए भेजा था। इस बार चारों कबीले बहुत महत्वाकांक्षी थे। प्रत्येक कबीला कम से कम 2 स्लॉट प्राप्त करना चाहता था। देवलोक डोमेन के अन्य संप्रदायों के लिए केवल 2 को छोड़ देता था। बीच में युद्धपोत पर राय कबीले के एक बूढ़े व्यक्ति ने इशारा किया। अन्य 3 युद्धपोतों में से प्रत्येक से 3 लोग नीचे कूद गए।
एक बूढ़ा आदमी और दो युवक। राय कबीले के बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराते हुए बाकी सभी को धनुष पर छोड़ दिया। विभिन्न कुलों की दो मुख्य प्रतिभाओं के अलावा केवल विभिन्न कुलों के नेता ही डेक पर बने रहे। ये चारों बूढ़े सभी ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि थे। इसके अलावा उनके माथे पर एक उज्जवल प्रकाश था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वसीयत को समझ लिया है। उनमें से कोई भी हाओटियन संप्रदाय के एल्डर भाटी से कमजोर नहीं था। वास्तव में उनका संचय थोड़ा अधिक लग रहा था। ध्यान से देखने पर उनके पीछे स्वर्गीय ऋषि कानून सभी एक साथ जुड़ गए, जिससे प्रकाश के छल्ले बनते थे जो छोटे से लेकर बड़े तक होते थे। एक नजर से यह बताना असंभव था कि कितने अंगूठियां थी। यह स्पष्ट था कि उनकी साधना पहले ही मार्शल ऋषि के शिखर पर पहुंच चुकी थी। वो अर्ध सम्राट बनने से केवल एक कदम दूर था। राय कबीले के बूढ़े ने मोर्चा संभाला और कहा, इस बार सभी का लक्ष्य एक ही होना चाहिए। इसलिए आंतरिक संघर्षों से बचने के लिए मुझे लगता है कि हमें पहले इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। यिंग कबीले समूह की नेता एक बूढ़ी औरत थी जिसने अभी भी अपना आकर्षण बरकरार रखा था। उसके पीछे एक पुरुष और एक महिला चल रही थी। वो आदमी सुंदर और सुरुचिपूर्ण था, जो रॉयल्टी की एक धर्मी हवा का अनुभव कर रहा था। यदि अर्जुन देव यहां होते तो वो तुरंत उस पुरुष के बगल वाली महिला को राहुल के रूप में पहचान लेते, जिसके साथ उसका समझौता था। हालांकि इस समय राहुल ने भव्य गोल्डन बैटल आर्मर पहना था, जो उनके परफेक्ट फिगर को रेखांकित करता था। उसने अपने सिर पर एक सुनहरा फीनिक्स कोरोनेट पहना था, जो बहुत महान और सम्मानजनक लग रही थी। उसकी गंभीर और गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति ने उसे उस शरारती लड़की से जोड़ना मुश्किल बना दिया जिसने स्टार ग्रेव पैलेस में चालें खेली। नायर कबीले की बूढ़ी औरत ने कहा, स्वाभाविक रूप से हमें इस पर चर्चा करनी होगी। हालांकि हमें इस पर कैसे चर्चा करनी चाहिए? क्या ओल्ड ब्रदर जियांग के पास कोई अच्छा विचार है? टोंगर कबीले और शुक्ला कबीले का नेतृत्व करने वाले दो बूढ़े चुप रहे। स्पष्ट रूप से वे चुपचाप चर्चा के लिए सहमत हो गए, क्योंकि वे राय कबीले के बूढ़े व्यक्ति के जारी रहने का इंतजार कर रहे थे। राय कबीले के बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत आसान है। हर कोई अपनी ताकत पर भरोसा करेगा। हम निष्पक्ष रूप से लड़ेंगे और एक दूसरे को नहीं मारेंगे। बाद में आकाश में 1000 सिंहासन दिखाई देंगे। हर सिंहासन के पीछे एक नंबर होगा। जब तक आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं, तब तक इसके पीछे की संख्या स्वर्ग के प्राउड सन रैंकिंग में आपकी रैंक होगी। यदि आप शीर्ष 10 में रैंक करते हैं, तो आप स्वर्गीय ओज दिव्य वसंत में प्रवेश करने के योग्य होंगे। इस नियम के बारे में सभी जानते थे। हर बार जब ऋषि और संत रैंकिंग में फेरबदल किया जाता था, तो ऐसा ही होता था। सभी रैंकिंग गड़बड़ हो जाएंगी और रैंकिंग को फिर से व्यवस्थित किया जाएगा। हर कोई राय कबीले के इस शिखर मार्शल ऋषि को देख रहा था, उसके जारी रहने का इंतजार कर रहा था। रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, इनाम उतना ही अधिक होगा। हालांकि हमारे 4 परिवारों की संपत्ति के साथ बुशिन पैलेस के कुछ पुरस्कार हमारे लिए कुछ भी नहीं है। खाली खिताबों के लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप एक स्थान प्राप्त कर सकते हैं, आप शीर्ष 10 में होना स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इस बार विभिन्न कुलों के कुछ शिष्य हैं जो रैंकिंग में भाग लेने आए हैं। हालांकि आप और मैं दोनों जानते हैं कि जो लोग वास्तव में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, वे विभिन्न कुलों के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने विल को समझा है। इस पहलू में हमारे 4 कबीले एक दूसरे से कमतर नहीं हैं। हम सभी के पास 2 राजकुमार हैं जिन्होंने विल को समझ लिया है। दूसरे शब्दों में, हम 8 स्थानों के लिए लड़ सकते हैं। राय कबीले का बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुका। मैं जो कहना चाहता हूं वो बहुत सरल है। भले ही शीर्ष 10 में कोई भी सिंहासन हो, जब तक 4 कुलों के मुख्य शिष्य इसके लिए लड़ रहे हैं, अन्य 7 को बिना शर्त हार मान लेनी चाहिए। वे केवल दूसरे सिंहासन के लिए लड़ सकते हैं। अन्य 3 कुलों के ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों ने गहरी सोच में
अपना सिर झुका लिया। उन्हें लगा कि राय कबीले के बूढ़े ने जो कहा वो स्वीकार्य है। इस तरह विभिन्न कुलों के बीच आंतरिक घर्षण से सबसे बड़ी सीमा तक बचा जा सकता है और प्रत्येक कबीले के लाभों को अधिकतम किया जा सकता है। नायर कबीले की मैट्रन ने अपना सिर घुमाया और राहुल और एक अन्य उत्तराधिकारी के साथ कुछ देर चर्चा की और कहा, हमारा नायर कबीला इस समझौते से सहमत है। शुक्ल वंश के बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, हमारा शुक्ल वंश भी सहमत है।